सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। माननीय संविधान का एक ब्रह्म वाक्य है कि 100 गुनहगार बेशक छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए। जहांगीरपुरी के दंगे में इस की लगता है कि जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसकी पूरी तरह से खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि तस्वीरें कुछ अलग तरह की कहानी गढ़ रही हैं। बात करते हैं मोहम्मद अंसार की। उसका एक और वीडियो आया है जिसमें वो एक 14-15 साल के माइनर बच्चे को खंजर के साथ पकड़कर उसे समझा रहा है और आसपास काफ़ी लोग खड़े हैं। वो कह रहा है कि ये गलत चीज़ है, शांति के हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। एक इल्ज़ाम ये भी हवा में उछल रहा है जिसमें कोई ख़ास दम नहीं है, कि विपक्ष की तरफ से है कि कोर्ट का वर्डिक्ट स्टे के लिए तब आया जब मस्जिद के सामने डिमोलेशन हो चुका था और मंदिर के सामने बुलडोज़र पहुंच रहा था। तो अब इन चीज़ों पर तो इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए भी उंगली नहीं उठाई जा सकती न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि बहस होने में, आदेश निकलने में और मौके तक पहुंचने में वक्त की दरकार होती है, और वो वक्त किसी के पक्ष और किसी के भी विपक्ष में जा सकता है। लेकिन एक आरोप और भी है। आरोप ये है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि दोनों तरफ के लोगों को हमने केस बनाया है, दोनों तरफ के लोगों पर धाराएं लगी हैं और दोनों तरफ के लोगों को अंदर किया गया है। इसमें अनदेखी नहीं हुई है, किसी एक पक्ष के फेवर में कार्रवाई नहीं हुई है, दोनों को समान नज़र से देखा गया है। लेकिन आरोप ये है कि दूसरे पक्ष पर वो धाराएं लगी हैं जो एक पक्ष पर नहीं लगी हैं। एक पक्ष पर आपराधिक धाराएं लगी तो दूसरे पक्ष पर धारा 188 लगाई गई है, जो उन परिस्थितियों में लगाई जाती है जिनके ऊपर लगाई जाती है उनसे प्रशासन को वास्तु स्थिति पता करके और जजमेंट देने में सुलभता हासिल हो, इसलिए सहयोग लेने के लिए उनके ऊपर लगाई जाती है धारा 188। तो आखिर वो लोग जिनके ऊपर धारा 188 लगी है वो प्रशासन को किस तरह का सहयोग दे रहे थे? शांति बहाल करने के लिए, वो जो शहर में अमन शांति हो, इसके लिए वो प्रशासन को जो सहयोग दे रहे थे उस विशेष सहयोग का एक वीडियो देख लीजिए। देश में एक और कहावत है कि जब आग लगती है, किसी का घर जलता है, तो किसी के आंसू बहते हैं और किसी की मुस्कान उभरती है, और किसी के लिए ये हाथ तापने का बेहतर मौका होता है। तो बहुत से समाज विरोधी, जन विरोधी और जनतंत्र विरोधी ताकतें हैं जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ रही इस खाई को, जो कुछ नफरती लोगों की वजह से देश में पैदा हुआ है, उसमें वो अपना हाथ सेंकना चाहते हैं। तमाम तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं जो जले हुए पर नमक और जख्म पर मरहम की जगह बारूद का काम करते हैं। ऐसी पोस्ट डालने से बचे जो खाई को और चौड़ी करे, जो नफ़रत को और बढ़ा दे, जो जख्मों को और हरा कर दे, और ऐसे लोगों को तस्दीक करे। और इन तरह की वीडियोस को जिसमें आपकी खामोशी पर सवाल उठाकर आपके जख्मों को हरा करने की कोशिश की जाती है, ऐसे वीडियोस को वायरल करने से बचें। ज़रा देखिएगा। By making this video, I will lose a lot of followers, but
the world needs to know that India has shown all the signs for a genocide to take place. The Indian media is not ready to show the discriminations that are ongoing in India. My fellow Indian brothers from all communities, why are you silent when a Hindu priest calls out for an open rape of Muslim women with loudspeakers, while the extremists see a call for prayer as a bigger problem? Why are you silent when leaders call for banning trade with Muslims? Why are you silent when the Hindutva mob burns Muslim homes and businesses? Why are you silent when local Muslim vendors' fruit stalls are being vandalized? आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, बाबा भारती की कहानी, जिसमें वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते हैं और आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि इलाके का डकैत आकर उनके घोड़े को बीमार बनकर छद्म तरीके से छल करके ठगी करते हुए छीन लेता है। और तब जाते हुए खड़ग सिंह को बाबा भारती ने एक सीख दी थी। उन्होंने कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो लोगों को किसी दीन दुखियारे की मदद करने से परहेज हो जाएगा, लोग किसी की मदद को आगे नहीं आएंगे। मेरा कहने का मतलब है, जो ये तशद्दुद के वाक़यात हुए जहांगीरपुरी के अंदर, और इस तरह के पक्ष विपक्ष के नारे लग रहे हैं और पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और हवा में अंताक्षरी चल रही है, नफ़रतों को फैलाने में किसी तरह की कोर कसर कोई छोड़ नहीं रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें वो लोग जो बेगुनाह हैं, कहीं वो सज़ा ना काटें, कहीं वो सलाखों के पीछे न चले जाएं, कहीं फिर कोई और शख्स इस तरह जब कोई आग लगा रहा हो तो बुझाने के लिए ना आए कि कहीं मैं इस आग लगाने के जुर्म में अंदर न चला जाऊं। प्रशासन को, न्याय व्यवस्था को, कार्यपालिका को, विधायिका को और प्रेस को पूरी जिम्मेदारी से हकीकत सामने लाना चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि सज़ा किसी बेगुनाह को ना लगे, सज़ा किसी बेगुनाह को ना मिले। किसी का बेकसूर बेटा, किसी का बेकसूर भाई और किसी का बेकसूर पति सिर्फ नेक काम करते हुए सलाखों के पीछे पहुंच जाए, इस चीज़ से बचें और सज़ा उन्हीं लोगों को मिले जो जेनोसाइड का आह्वान कर रहे हैं, जो कत्ले आम के लिए संसद बुला रहे हैं, धर्म संसद बुला रहे हैं, जो बैठकर बहु बेटियों को सार्वजनिक अपमान की बातें करते हैं। ऐसे लोगों को अंदर किए जाने की ज़रूरत है, जिससे देश का माहौल नॉर्मल हो और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बीच बढ़ती हुई खाई ख़त्म हो चुके और देश में फिर वही गंगा जमुना तहजीब का सुनहरा दौर लौट आए। और आखिर में देवानंद की एक फिल्म का गाना मुझे आजकल बहुत याद आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये गाना जो बिल्कुल प्रासंगिक हो चुका है इस वक्त, इस पे अमल किया जाए। देखो ओ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। और अगर इस तरह की देश हित में लाई हुई वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो कृपया सेकुलर भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह इस चैनल का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाएं।